आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारे सामने क्वेश्चन है। हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं ट्रायंगल ए बी सी के। एक कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, बी 2,3 और सी है -1, -2 ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमसे उसमें 3 इक्वेशन पूछ रहा है। पहली इक्वेशन है मीडियन थ्रू ए, दूसरी एल्टीट्यूड थ्रू ए और तीसरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमारा बनेगा, मान लिया कोई हमारा ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ए पॉइंट हमने मान लिया 1,4, बी पॉइंट माना 2,3 और सी पॉइंट मान लिया -1, -2। तो मैंने एक ही जनरल ट्रायंगल बनाया है समझाने के लिए। तो अब मीडियन थ्रू ए, मीडियन बेसिकली करता क्या है? मीडियन हमारा करता है कि जिस लाइन के ऊपर ट्रायंगल की जिस साइड के ऊपर बनता है उस साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है। यानी अगर मैं अपना मीडियन यहाँ बना दूँ तो ये हमारा जो ए डी मीडियन बनेगा, इसको मैं डी पॉइंट बोल दूँ, तो ए डी का काम क्या होगा, वो हमारे बी डी और डी सी को इक्वली डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी हमारा बी सी का बीच का पॉइंट होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे आएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डी दोनों बी और सी के मिड पॉइंट्स। तो कैसे निकलते हैं? 2 + -1/2 3 + -2/2। हमें पता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + 2 - 1 1/2 3 - 2, ये भी आएगा 1/2। तो इस तरह से हमारे डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम बात करते हैं किसके? एल्टीट्यूड थ्रू ए। एल्टीट्यूड क्या होता है? ए से एक ऐसी लाइन पास होके आएगी जो बी सी पे क्या गिरेगी? परपेंडिकुलर होगी। ये मेरा एल्टीट्यूड होगा जो बी सी पे क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रहेगी। इसके पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या फिर इसके कोऑर्डिनेट जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसके स्लोप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमको एक पॉइंट पता है 1,4 जिससे हमारी लाइन पास होगी, और इसको अगर पी बोल दें तो ए पी का जो स्लोप होगा वो बी सी के स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? -1। तो हम यहाँ से निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। क्या निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ बी सी। सो बी सी का स्लोप कितना आएगा? -2 - 3 अपॉन -1 -2। क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया और हमने स्लोप निकाला जो हमारा आएगा -5 अपॉन में -3 = 5/3। ये हमारा स्लोप ऑफ बी सी हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ ए पी = -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा? स्लोप ऑफ ए पी कितना आएगा? = -1 अपॉन 5/3 = -3/5। ये हमारा क्या होगा? स्लोप ऑफ ए पी। यहीं से आ जाएगा स्लोप ऑफ ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/5। हमको पॉइंट पता है, ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? ए के कोऑर्डिनेट हमको पता है 1,4। तो हम ए पी के इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए पी = y = mx + c से निकालेंगे। यहाँ से y = m की वैल्यू -3/5, m की वैल्यू -3/5 प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारा 1,4 इस लाइन से ही पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1,4 को सेटिस्फाई करा देंगे। 4 = -3/5 × 1 + c। सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आएगी 4 + 3/5 जिसकी वैल्यू होगी 23/5। यहाँ से हमारी लाइन की जो फाइनल इक्वेशन आएगी, ये अपना दूसरा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। y = -3x/5 + 23/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 5y = -3x + 23, यानी कि 3x + 5y = 23। ये हमारा क्या आ गया? एल्टीट्यूड थ्रू ए। ये हमारा एल्टीट्यूड थ्रू ए आ गया। अब हम पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड को।
तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट हमको दिया हुआ था ए पॉइंट 1,4, ए हमें 1,4 पता है और डी हमको पता है हाफ, तो यहाँ से हमारा ए पॉइंट क्या है 1,4 और डी हमारा क्या है 1/2, तो हमें पता है मीडियन AD की जो इक्वेशन होगी हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स से निकालेंगे, y माइनस y14 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 1/2 माइनस 4 अपॉन में x2 माइनस x1 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 7/2 अपॉन माइनस का हाफ x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस का 7, ये हमारा सॉल्व होकर आएगा, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, अंदर का माइनस साइन माइनस ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आएगा हमारा 7x माइनस वाई माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आएगा मीडियन का, इक्वेशन ऑफ AD जो हमारी क्या है मीडियन 7x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तीसरा क्वेश्चन था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। अब हम सीधे BC लाइन को ही सिर्फ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारी लाइन BC हो गई। BC में B के कोऑर्डिनेट कितने थे हमारे, B के हमारे कोऑर्डिनेट थे, चेक कर लेते हैं 2,3 और C के -1 -2। B के कोऑर्डिनेट थे 2,3 -1 -2, ये हमारे C के कोऑर्डिनेट थे। तो हमने B और C के कोऑर्डिनेट लिख लिए और हमको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। C हमारा कहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, जो B को और C को पर डिवाइड करेगा इक्वल भागों में, कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो B और C को मान लेते हैं 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा और इक्वली डिवाइड करेगा, यानी B और C के मिड पॉइंट होगा। अगर हम इस पॉइंट को R मान ले तो R हमारा BC का मिड पॉइंट होगा और R से पास होने वाला जो पॉइंट होगा वो BC को 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा। तो हम R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ R वो हमारा मिड पॉइंट है, तो क्या होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस -1/2 3 प्लस -2/2, यही हमारे होंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 2 - 1 1/2 3 - 2 1/2, यही हमारा परपेंडिकुलर बाय, ये हमारा R के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या निकालना है, R के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो हमें पता है रिक्वायर्ड लाइन को अगर हम L मान लें तो लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC, हम यहाँ से स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC जो हमारा आएगा वो हमारा कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 माइनस 3 अपॉन -1 -2। तो यहाँ से स्लोप हमारा कितना आएगा -5 अपॉन में -3, यानी कि 5/3। BC का स्लोप आ गया 5/3 और स्लोप ऑफ हमारी लाइन का स्लोप कितना है उसको हम m मान लेते हैं, वो हमारा कितना आएगा m इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी आ गई -3/5। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
m की वैल्यू -3/5 है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3/5 x प्लस सी, और हमको बोल रहा है हमें r पॉइंट जो हमने माना था जिसके कोऑर्डिनेट थे हाफ कॉमा हाफ, उससे ये पास हो रहा है, तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इंटू 1/2 प्लस सी। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 कितना आएगा -3/10 प्लस सी, यहाँ से सी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 3/10, एलसीएम लेंगे तो सी इज इक्वल टू 10 5 प्लस 3, जिसकी वैल्यू हमारी आएगी 8/10 इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC की इक्वेशन वो हमारे सामने कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या निकाली थी -3/5 x प्लस 4/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 5y इज इक्वल टू -3x प्लस 4, यानी कि 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चंस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।